आदियोगी हेल्थ केयर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो विटामिन डी के ऊपर है। आजकल सभी लोग विटामिन डी से ग्रसित है। जिसको देखो विटामिन डी की कमी है। अगर किसी को विटामिन डी की कमी नहीं है, जब भी कह देते हैं इसकी विटामिन डी कम है। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिसके अंदर विटामिन डी होता क्या है, दूसरा इसका रोल क्या होता है, ये यूज़फुल है या नहीं है, कितनी अगर ये कमी हो जाएगी तो बॉडी में क्या प्रॉब्लम आएगी, इसकी डेफिशिएंसी से एक्सेस हो जाएगा जब क्या प्रॉब्लम आती है, इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, अगर ये रेंज से कम होगा या उसके बराबर या ज़्यादा होगा जब क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या नहीं आ सकती। डॉक्टर बताते हैं विटामिन डी कितना होना चाहिए और एक्चुअली होना कितना चाहिए बॉडी के अंदर। हमें इसका टेस्ट कब करवाना चाहिए, इसकी अगर डेफिशिएंसी लगे तो हमें टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, मेडिसिन और नेचुरली हम इसको कैसे ले सकते हैं, इस पूरी वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले विटामिन डी होता क्या है। हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, जो स्किन होती है उसके अंदर सेल होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। जब सूरज की किरणें सीधा उस कोलेस्ट्रॉल पे टकराती है तो विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, जो विटामिन डी बनता है। दूसरा है इसका रोल। ये हमारे गट सेल जो होते हैं उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये दो चीज़ को एब्जॉर्ब करने में काम करता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस होता क्या है, ये कैल्शियम फॉस्फोरस जो हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाने में काम करता है। तीसरा होगा यूज़। इसका यूज़ क्या होता है, बोन कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज टाइप 2, वेट लॉस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इस चीज़ में विटामिन डी यूज़फुल होता है। अगर इसकी कमी होगी तो ये प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा, किसमें, एंटीबॉडीज़ में। हमारे शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। अगर विटामिन डी कम होगा तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। फिर उससे हमारी क्या होगा, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है ना, जो बूस्टिंग इम्यूनिटी पावर, वो कम होने लग जाएगी। फिर तीसरा, हमारी बोन मेंटेन नहीं रह पाएगी, वो हेल्थी नहीं रह पाएगी। चौथा, जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन है उसके बीच में जो रेंज चल रही है, जो मेंटेन चल रही है, रेंज होती है हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन चेन चलती रहती है, उसकी जो रेंज होती है वो एक फिक्स होती है। विटामिन डी उसको मेंटेन रखता है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो भी हमारी बॉडी में बीमारी होती है, जो भी लंबी बीमारी आती है कोई सी भी, वो विटामिन डी की कमी से आती है। अगर विटामिन डी ज़्यादा कमी है तो आपको कैसे पता चलेगा, जॉइंट पेन होगा, आपके हड्डियों में दर्द, यहाँ दर्द वहाँ दर्द आप कहोगे। एक्सेस स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आएगा, बैठा बैठा पसीना आने लग जाएगा। फैटिक, थकान चढ़ेगी, हर समय थका थका फील करेगा, कितना कुछ खा ले जब भी थका फील करता रहता है। मूड स्विंग, बार बार मूड स्विंग हो जाता है, अभी वो अच्छा भला है, थोड़ी देर में मूड स्विंग होने लग जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कुछ भी इसको डाइजेस्ट होता नहीं, पेट में प्रॉब्लम होने लग जाती है। और क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, हाइपरटेंशन जिसे हाई बीपी कहते हैं, हार्ट की डिसीज हो जाएगी, डायबिटीज़, फ्रैक्चर, हमारी बॉडी में गिरते के साथ जो फ्रैक्चर हो जाता है विटामिन डी की कमी से होता है। इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जल्दी आ जाएगा। वीक ब्रेन, अगर जिसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी उसका ब्रेन बिल्कुल ही वीक रहता है। मसल्स वीक, हर समय मसल्स में दर्द, कभी कहीं यहाँ पेन है, वहाँ पेन है, ये पेन है, वो विटामिन डी की कमी होता है। और ऑफकोर्स हमारे कैल्शियम की तो कमी हो ही जाएगी, उसको बताने की जरूरत नहीं है अगर विटामिन डी की कम है। अब बात करते हैं इसकी रेंज। इसकी रेंज होनी कितनी चाहिए। सबसे पहले, अगर ये लो रेंज होगा, अगर रेंज इसकी कम होगी तो हमारी बोन में प्रॉब्लम आएगी, हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, घसने लग जाएगी। दूसरा, अगर ये मीडियम होगा, बराबर होगा, तो गट्स में हमारे पेट में प्रॉब्लम आएगी। तीसरा, हायर, अगर ज़्यादा रेंज चली जाएगी, अब बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ हाई होती है ना तो टॉक्सिन्स बनाने लग जाती है। अगर जितनी ज़्यादा रेंज होगी तो ये टॉक्सिन बनाएगी। तो हमें होनी कितनी, नहीं हमारी मीडियम होनी चाहिए, नहीं हाई, मीडियम और हाई के बीच में होनी चाहिए। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। डॉक्टर और जो एक्सपर्ट बताते हैं इसकी रेंज वो होती है 20 से लेके 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के अनुसार, 20 से 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। लेकिन ये जो आपको बता रहे हैं रेंज 20 से 40 ग्राम, ये पूरे इंडिया की नहीं, पूरे दुनिया के लेके चल रहे हैं। इंडिया वालों का अलग है क्योंकि हमारा क्लाइमेट टेम्परेचर अलग है, तो हमारा यहाँ का विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग मिलेगी, अफ्रीका के अलग मिलेगी, लेकिन सारे देश की, दुनिया की एक ले ली है। हमारे इंडिया के अनुसार क्या होना चाहिए, लेस देन 24 डेफिशिएंसी होगी। अगर 24 से कम होगी तो डेफिशिएंसी है,
25 से 50 होगी तो नॉर्मल है, अगर 50 से 100 होगी तो सफिशिएंट है। हमारी बॉडी के अंदर 50 से 100 होनी चाहिए। अगर 100 से कम, 150 से ज़्यादा होगी तो वो टॉक्सिन्स की ओर जा रही है। अब 100 से बिल्कुल कम और 150 से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो टॉक्सिन 150 से ज़्यादा लेते सारे टॉक्सिन्स की ओर कन्वर्ट कर देंगे। समझे? दोबारा बता रहा हूँ मैं। लेस देन 24 डेफिशिएंसी, 25 से 50 सफिशिएंट, ठीक ठाक है। ठीक, अगर होगी आपकी 50 से 100 तो आपके बिल्कुल ठीक है। अगर 100 से कम और 150 से ज़्यादा है, अगर 150 से ज़्यादा ही जा रही है, बहुत ज़्यादा, तो आपकी एक्सेस में जाएगी, टॉक्सिन्स की ओर चली जाएगी। अगला है, अगर एक्सेस होती है, जैसे विटामिन ई, ए और डी, ये 3 है, अगर ये ज़्यादा एक्सेस जाता है तो टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टॉक्सिन में क्या होगा? नोजिया हो जाएगी, वोमिटिंग, अल्सर, सनबर्न, एकदम ही बॉडी के अंदर अल्सर होने लग जाते हैं, फोड़े फुंसियाँ अंदर होने लग जाती है, आँख डैमेज होने लग जाएगी, एजिंग स्किन एकदम झुर्रियाँ पड़ने लग जाएगी, बूढ़ी स्किन दिखने लग जाएगी, स्टोन बनने लग जाएंगे। अगर एक्सेस होगा तो स्टोन बनने लग जाएगा, स्टोन का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। हीट स्ट्रोक आ जाता है, एकदम गर्मी में एकदम स्ट्रोक आया, स्किन कैंसर बनने के चांस हो जाते हैं। अब विटामिन जो डी है, अगर ये 25 एनजी से कम होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? इरिटेशन, सबसे पहले इरिटेशन हो जाएगी बॉडी के अंदर, स्लीप प्रॉब्लम आएगी, नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी, स्किन गेट येलो, स्किन एकदम पीली पीली सी दिखने लग जाएगी। बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी चलेगी बॉडी के अंदर। और आप जानते हैं विटामिन बी से कितनी प्रॉब्लम आती है बॉडी के अंदर, कैल्शियम की कमी तो होगी ही होगी। अगर आपको लगे कि आपकी बोन में प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम लग रही है आपको, गट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, 3 बोन में, माइग्रेन और गट्स रिलेटेड, जब आपको विटामिन डी का टेस्ट करवाना पड़ेगा अगर ये 3 प्रॉब्लम लगती है तो। कैसे बनाएं? अब आती है अगली बात पे कि हमें कैसे विटामिन डी अपने बना सकते हैं। सबसे पहला है मेडिसिन। आपको मेडिसिन तो इजीली कहीं पे मिल जाएगी, लेकिन मेडिसिन पे तो मैं वीडियो बना नहीं रही कि हमें मेडिसिन लेनी है। अगर मेडिसिन आप मार्केट से ले सकते हैं। अब दूसरा है विटामिन डी बनाएं कैसे। आपने देखा होगा आज के टाइम सबका घर बड़े बड़े घर बने हुए हैं, किसी के घर में सन लाइट आती नहीं है, और जिनके आती है तो शीशे के वहाँ से आएगी, और हम सोचते हैं शीशे के वहाँ बैठ जाते हैं, सोचते हैं सन आ रही है, सन बात ले लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, बस सूरज की किरणें आ रही हैं, हमें विटामिन डी मिल रहा है। जब सीधा सन की लाइट आती है तो बॉडी में विटामिन डी नहीं आती, क्योंकि जब शीशा आता है ना वहीं का विटामिन डी रुक जाता है, अब बाकी वो हीट दे रहा है। तो अब हम विटामिन डी करेंगे, बनाएंगे कैसे? सबसे पहले इसके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, व्हेन फूड इज रॉन्ग, अगर आपका खाना गलत होगा, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। अगर आपका खाना ही गलत है तो आपको मेडिसिन लेने का फ़ायदा क्या है? कब तक मेडिसिन खाओगे? व्हेन फूड इज राइट, अगर आपका खाना ही बिल्कुल सही है, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड, फिर मेडिसिन की जरूरत क्या है? अगर आपका खाना ही सही है तो यह आपके हाथ में है कि आपको मेडिसिन खानी है या आपको खाना खाना है। अब है विटामिन डी बनेगा किससे? ये बनेगा आपका मशरूम से। मशरूम को तो आप जानते ही हो, इसमें एक केमिकल होता है एग्रोस्टेरोल, ठीक है ना। ये करता क्या है? ये सनलाइट की ये जब मिलता है इसके द्वारा विटामिन डी बन जाता है इसके अंदर तभी, ठीक है। अब करना कैसे, इसका आपको यूज करना है। करना क्या है, आप जब ये लेके आएंगे मशरूम को मार्केट से, तो आपको 2 दिन पहले इसको सूरज की किरणों में इसको सुखाना है अच्छी तरह, 2 दिन तक। अब 2 दिन सूखने के बाद जब आपको ये बनाना है, जब आप इसे बनाने जाए उससे 2 घंटे पहले इसको पानी में डुबोए रखिए। इसको पानी में डुबोए रखिए, जब पानी में पूरा भीग जाएगा 2 घंटे तक, अब उसके बाद इसको बनाइए। और जो पानी में आपने डुबोया है उस पानी को फेंकना नहीं है, उस पानी के साथ ही बनाइए, समझे। मशरूम लेके आनी है, आपको 2 दिन तक सूरज की किरणों में उसको रखना है। अब रखने के बाद उसको पानी में भिगोना है। जब बनाओगे उससे 2 घंटे पहले उसको पानी में भिगो लेना है, और 2 घंटे वो पानी में भीग जाएगा, उसके बाद आपको वो बनानी है उस पानी के साथ। और आपको सप्ताह में 2 दिन तक ये खानी है। 2 दिन तक मतलब होता है 2 टाइम, लगातार 2 दिन नहीं, 2 टाइम तक खाना है।
जैसे आपने मंडे को खा लिया तो अगला फ्राइडे को ले सकते हैं। एक टाइम मंडे को, एक टाइम फ्राइडे, पूरे पूरे दिन नहीं खाना, एक टाइम खाना है, ठीक है। अगर आप ये करते हो सप्ताह में 2 दिन, तो पूरे सप्ताह का आपका विटामिन डी पूरी बॉडी में कवर हो चुका है। और दूसरा है, अगर ये ना भी कर पाए तो आपको 4 दिन, सप्ताह के अंदर 4 दिन आपको 30 मिनट सन बाथ लेनी पड़ेगी, फिर सूरज की किरणों में बैठना पड़ेगा, सप्ताह में 4 दिन। तीसरा है तिल के तेल की मालिश करके, तिल के तेल की अपनी मालिश करनी है बॉडी के, फिर 20 मिनट तक सप्ताह में 2 दिन तक विटामिन डी के लिए सन के अंडर बैठना है, सन बाथ लेनी है आपको तिल के तेल मालिश करके। और अगर कोई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर विंडो के वहाँ से सन रेज आ रही है अंदर और आप बैठे, आप सोच रहे हैं मैं सूरज की किरण, आप सिर्फ हीट ले रहे हैं, विटामिन डी नहीं मिल रहा आपको दोबारा बाहर ही बैठना पड़ेगा। अगर विटामिन डी आपका ठीक हो गया तो आपकी बॉडी में कैसे पता चला कि विटामिन डी आपका ठीक हो गया? सबसे पहले आपको भूख ज़्यादा लगने लग जाएगी, आपको भूख लगने लग जाएगी। दूसरा, आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम हो ठीक होने लग जाएगा। ब्लड फ्लो जो आपका खून का है वो ठीक हो जाएगा, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा। चौथा है, मैं बोन तो आपकी स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी। सबसे नोट करने की बात है कि आज के टाइम सन बाथ के चक्कर में लोग सन क्रीम लगा लेते हैं बॉडी पे, सन क्रीम लगा के बैठते हैं, वो नहीं बैठना, क्योंकि सन क्रीम के अंदर ऑलरेडी केमिकल होता है। अब वो केमिकल आपकी बॉडी में जाएगा तो धीरे धीरे आपकी बॉडी पे प्रॉब्लम क्रिएट, ड्राइनेस, उस पर खुजली, अल्सर कुछ भी क्रिएट करने लग जाएगा, तो वो आपको लगाना नहीं है। दूसरा है, जब भी आप सन बाथ के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले आपको आपका स्टमक और आपकी बैक, ये दोनों एरिया को करके बैठना है, ठीक है। ये 2 एरिया तो देना ही देना है, क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें ही सब कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपका कोई भी एरिया जहाँ पर आपको पेन हो रहा है, किसी एरिया में अगर आपको पेन हो रहा है, तो आपको पेनफुल एरिया सीधा सन की कांटेक्ट में बैठना है। अगर, और विटामिन डी ऑयल सोल्यूबल होता है, ये ऑयल में घुलता है, तो अगर आप बाहर से कोई सैसे लेके आ रहे तो उसको ऑयल के साथ जरूर लिए, क्योंकि ये बिना, ये दूध में इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ी चिकनाहट होती है। अगर आप वो सैसे लेके आ रहे हैं तो ऑयल के साथ लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने तिल का तेल लगवाया। तिल का तेल लगाएंगे तो विटामिन डी ज़्यादा अंदर आता है, मशरूम में भी यही है। दोस्तों ये सिंपल सा है, अब आपके हाथ में है कि आपको विटामिन डी नेचुरल लेना है या मेडिसिन के द्वारा लेना है। नेचर हमें सब कुछ दे रही है और विटामिन डी भी दे रही है, कैल्शियम सब कुछ मिल रहा है। और आपकी कुछ डाइट है, अगली वीडियो में मैं डाइट बताऊंगा जिसके द्वारा आप डाइट लेनी है और आप मैक्सिमम बीमारियां अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं, सिर्फ डाइट चेंज करके। कुछ खान पान आपको छोड़ देना, कुछ पकड़े रखना है, जो रखना है पकड़ के वो हमेशा ही रखना है। ये नहीं आपने 10 दिन 15 दिन करा, वो कंटिन्यू करना, आपको 15 से 20 दिन में खुद दिखेगा कि सर्जरी केस भी खुद ठीक होने लग गए हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो ये उन लोगों को जरूर भेजना जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो सिर्फ मेडिसिन पे ही रहते हैं, जिनको लगता है कि नेचर के द्वारा हम विटामिन डी बॉडी में ले ही नहीं सकते, नेचर से नहीं मिल सकता, तो उनको जरूर भेजना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।